मैं समझती हूँ जो देश के वर्तमान हालात हैं, अगर हम उसमें नजर डालेंगे तो जिस तरह अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में है आज, और जिस तरह हमारे सभी वर्ग, आज 18 साल का बच्चा आपसे ये पूछेगा आकर कि आप संसद में चर्चा करो बेरोजगारी की और हमारी नीट की परीक्षाओं की, कि वो चर्चा करेगा 5 दशक पहले क्या हुआ। 5 दशक पहले जो हुआ उससे सबक सीखा है देश ने। देश की इकोनॉमी को और ऊपर लेके जाएंगे उसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, 10 साल से नहीं मिली है, उसका क्या हुआ? महंगाई कम नहीं हुई, उसका क्या हुआ? मैं समझती हूँ जो देश के वर्तमान हालात हैं, अगर हम उसमें नजर डालेंगे तो जिस तरह अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में है आज, और जिस तरह हमारे सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, जहां पेपर लीक होए जा रहे हैं लगातार, जहां युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जहां किसान परेशान है हमारा, जहां अब राशन भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो जो ये मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे हैं, इस पे ध्यान ना देके वही बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 5 सालों में भी कोई बड़ा फेरबदल होगा। और जो स्थितियां और जो परिस्थितियां देश की अभी हैं और जो हालात अभी हैं, मैं समझती हूँ इससे भी ज्यादा बिगड़ते हुए हालात हम देखेंगे आने वाले समय में। और जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सब, कि डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आता और सही ढंग से आता तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं युवाओं पे इसका असर दिखता, युवाओं को रोजगार मिलता, महिला की सुरक्षा पे अच्छा काम होता। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे देश के लोगों का भी, कि जिस तरह उन्होंने अपना सहयोग और साथ दिया पूरे देश भर में, और जिस तरह एक मजबूत विपक्ष आज है पार्लियामेंट में, संसद में, और इस मजबूती के साथ पूरा विपक्ष एकजुट होके लोगों के हित के लिए आवाज लगातार उठाता रहेगा। उन्होंने पेपर लीक का जिक्र किया और नीट को जो लेकर बात हुई है, कानून बन गया था पिछले सत्र में, पर उसको नोटिफाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज हम नीट का देख रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। पर सवाल यह है कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने डिनाई क्यों किया कि पेपर लीक हो रहा है। अब हर राज्य से जब सच्चाई सामने आ रही है तो मुंह छुपाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी गठित की है। टाइम बाउंड सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो इसके पीछे जिन्होंने काम किया है, ये करतूतें की है, युवाओं को इस हालात में करना कि 24 लाख 25 लाख बच्चे जो सफर कर रहे हैं उनका भरपाई कौन करेगा, ये नहीं बता रहे हैं। जो आपातकाल की बात कर रहे हैं, जो 5 दशक पहले हुई थी, आज 18 साल का बच्चा आपसे ये पूछेगा आकर कि आप संसद में चर्चा करो बेरोजगारी की और हमारी नीट की परीक्षाओं की, कि वो चर्चा करेगा 5 दशक पहले क्या हुआ। 5 दशक पहले जो हुआ उससे सबक सीखा है देश ने। बार बार आकर उसको रटना और कहना कि ये उम्मीद करना कि जनता को बरगला देंगे, वो होने वाला नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। आप युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप G20 की बात कर रहे हैं, आप देश की इकोनॉमी को और ऊपर लेके जाएंगे उसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, 10 साल से नहीं मिली है, उसका क्या हुआ? महंगाई कम नहीं हुई, उसका क्या हुआ? आप किसानों की बात कर रहे हैं कि उनकी स्थिति को और मजबूत करेंगे। अरे 10 साल में क्या मजबूत की? क्या आपने MSP को डबल कर दिया था? क्या जो किसानी के उपकरण है उससे आप GST उल्टा लगा चुके हैं, तो क्या GST को हटाने की बात कही है? फिर से वही घिसा पिटा उनका अपना सरकार का गुणगान था, जो राष्ट्रपति जी को एक तरह से भाषण में देना पड़ता है। अब जब डिस्कशन का पार्ट होगा तो हमें नहीं लगता उसमें कुछ नया है। 10 साल में जो उन्होंने किया, और मुझे लगता है आज भी वो सपने में है कि आज वो मेजॉरिटी में नहीं है, लोग उनसे नाराज है, देश उनसे नाराज है। देश संविधान की बात करना चाहता है, देश लोगों को एक साथ लेके चलना चाहता है, देश गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके जाना चाहता है, जो आपके भाषणों पे है, रियलिटी में नहीं दिख रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, आप बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में 75 साल हम इस देश की आज़ादी को पूरा करने वाले हैं, और आपका ये 11वां साल शुरू हुआ है, तो हम कैसे 75वां साल का सेलिब्रेशन करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं? और आप जो 50 साल 55 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि आपके पास अपना व्हाइट पेपर नहीं है जो 2014 से शुरू हुआ। अगर हिम्मत है, आप मजबूत हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि 10 साल काम किया है, तो आपको अपनी बातें करनी चाहिए। और इस जो CBI ED द्वारा जो डिक्टेटरशिप आज की तारीख में है, उससे आप किसी भी चीज का कंपेयर नहीं कर सकते। नीट की भी उन्होंने देखिए, अभी जो करंट मुद्दे हैं, एक भी मुद्दा नहीं उठाया गया।
रेलवे का मुद्दा है, अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुए, इस साल क्या 22 से ले लीजिए 23 में 24 में कई गुना ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। यही रेलवे मिनिस्टर है जो कवच की बात करते थे कि अब तो 2 ट्रेनें टकरा ही नहीं सकती हैं। अभी मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी टकराई है तो कैसे टकराई है। आतंकवाद फिर पैर फैला रहा है कश्मीर में, उसकी बात आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। महंगाई की चर्चा नहीं कर रहे हैं। नीट में इतना बड़ा घोटाला हो चुका है, 13 लोग बिहार में आपके गिरफ्तार हो रहे हैं। सरेआम मालूम चल रहा है कि किस बिल्डिंग में बैठा के क्वेश्चन को लीक किया गया है। पर स्टूडेंट 5 से 7 लाख रुपए लिए गए हैं। इस पे एक भी शब्द सरकार के पास नहीं है।